Hi everyone, I am Sudhagi, your biology educator on Rank Plus official channel. बच्चों, हर साल बच्चे कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो हमेशा अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स खो देते हैं। तो ऐसी कौन सी पांच गलतियां, ये पांच गलतियां तो हमेशा बच्चे करते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है दिस टाइम अनलाइक योर सीनियर्स, ताकि इस बार आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लूज ना करें। सो आइए बताती हूँ कौन सी वो मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, डोंट स्टार्ट विदाउट रीडिंग द पेपर। जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि पेपर आया, आते ही पेपर मिला और पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। बच्चा पूरा पेपर देखता ही नहीं है कि क्या वहां पर आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, किस बारे में वहां पर क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे गए हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ कौन से सेक्शन का पेपर अच्छे से आता है एंड कौन से टॉपिक्स आपके बहुत जो अच्छे वाले हैं, आप कौन से बेटर सेक्शन से पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए। बच्चे ने पेपर पढ़ा ही नहीं, ये सबसे पहली गलती कर दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स पूरा पेपर को रीड करना है। इनिशियली आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप नहीं पढ़ते हो एंड आप कई बार आपको कहीं पे ऑप्शन दिया होता है, उस इंस्ट्रक्शन में मान लो कहीं पे लिखा है कि दिस क्वेश्चन इज हैविंग एन ऑप्शन विद यू, तो आपने वो पेपर पढ़ा ही नहीं, तो उससे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आ गए, फिर बोलते हो कि यार क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी था। बट कई बार इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी चीजें ऐसे बताई होती है, आपकी मार्किंग्स बताई होती है कि ये सेक्शन इतने नंबर का है, तो उस हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है विदाउट स्किपिंग दिस एंड उसके बाद एक बार फटाफट से पूरा पेपर देख लेना कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता है। स्पेशली आप वो सेक्शन देखना जिसके सारे स्टार्टिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसी सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि जब स्टार्टिंग अच्छी होगी पेपर की तो एग्जामिनर वहीं पे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डोंट मिक्स अप द क्वेश्चंस। जो अगेन एक और मिस्टेक बहुत ही ब्लंडर बच्चा करके आता है। क्या करता है बच्चा, बच्चा पेपर को देखता है, यहां से सेक्शन ए उठाया, सेक्शन ए से स्टार्ट किया, बच्चे ने मजे से एकदम सेक्शन ए किया, क्वेश्चन 1 2 3 कर दिया अटेम्प्ट। अब चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करेगा, पांचवा भी नहीं आ रहा, क्या करेगा कि सीधा सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, फिर सी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वापस से आ रहा है, फिर से सेक्शन ए लिख रहा है बच्चा, और उसके बाद बेटा वहां पे फिर उसने वो फोर्थ क्वेश्चन शायद उसको याद आ गया या कुछ भी उसने मनगढ़ंत अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ लिख दिया है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक क्योस समझ जाता है आपके पेपर में, ए कहीं बी कहीं, ए बी सेक्शन के उसमें भी क्वेश्चंस आधे कहीं आधे कहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस की मिक्सिंग नहीं करनी है। जिस भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ए हो बी हो सी हो, जो भी सेक्शन हो, आपको पूरा सेक्शन एक ही जगह अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन बी, सो यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर सेक्शन ऑन द सेम शीट। पूरा का पूरा वही अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद जब वो पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 सारे सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। राइट, तो आपको ये मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है स्टूडेंट्स। और क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर अगर मान लो आपका कोई एक सेक्शन ऐसा है जहां पे यार एक आधा क्वेश्चन तो होता है ना जो आपको उस समय याद नहीं आ रहा, तो क्या करना है, वहां पे करना है या नहीं करना, वहां पे आपको वहीं पे करना है। पर अगर उस समय याद नहीं आ रहा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 4 याद नहीं आ रहा, तो आपने नंबरिंग कर दी और स्पेस छोड़ दी। अब बाद में आके आप जितना आपको लगता है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही स्पेस छोड़ दो। ठीक है, तो वो स्पेस छोड़ दो, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। फिर जब पूरा पेपर हो जाएगा तो लास्ट में आके दोबारा से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। राइट, तो इससे आपकी जो मिक्सिंग है, हॉच पॉच और जो मेस मचता है ना आपके पेपर में, वो बच जाएगा। देन बेटा, डोंट स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट यू डोंट नो। जो सवाल आपको नहीं आता है उससे कभी भी शुरुआत नहीं करनी है। दैट इज अगेन अ वेरी बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, जिससे आप ऑलरेडी एग्जामिनर का इंप्रेशन जो है खो चुके हैं। पहला ही सवाल नहीं आ रहा, भाई एग्जामिनर को क्या लगेगा, इसको तो क्या ही आता होगा।
समझ रहे हैं ना, मतलब होता है ना कि आपको कोई जज कैसे करता है, आप वाइवा देने जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन गलत, तो वही आपका कॉन्फिडेंस, आपको एग्जामिनर ही ऐसे घूरने लगता है और वही आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है दैट वी जज, वी आर जजी, और इसलिए आपको भी जज किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा इंप्रेशन बनाना होता है अपनी शीट के अंदर, तो हमेशा वो सेक्शन करो, उस क्वेश्चन से शुरुआत करो। मैंने बोला सेक्शन ही वही चूज करो कि जिसके आपको कम से कम भी शुरू के 5-6 सवाल अच्छे से आते हो, वहीं से शुरुआत करना है, राइट। नेक्स्ट बच्चे, डोंट मेक द पेपर मेसी, पेपर को बिल्कुल मेसी नहीं करना है, ठीक है। आपको काटा पीटी नहीं करनी, कोई आपने मान लो कोई भी वर्ड लिखा है इकोसिस्टम, राइट, आपने ये वर्ड लिखा है ना, आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, आपकी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कट मार के आगे उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, है ना। पर बच्चा क्या करेगा, ढै 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 ढै, हाँ, फिर यहाँ भी मन नहीं भरता बच्चे का, ढै 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 ढै, तो ऐसा करके आते हो और पेपर इतना गंदा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक द स्टूडेंट इज वेरी chaotic, या काफी इमेच्योर बच्चा है, वो 11वीं 12वीं का बच्चा लगता ही नहीं है। तो आपको अगर थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी है, थोड़ा सा ये भी अगेन इंप्रेशन के लिए बेटा, तो अगर वो इंप्रेशन दिखाना है तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट लाइक दिस। और कई बार क्या होता है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मान लो आपका पूरा आपने सवाल किया, वो सवाल ही पूरा का पूरा गलत हो गया, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, डोंट डू इट लाइक दिस। एक सिंपल सा आपको वहां, आपने ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आपको एक सिंपल कट करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो वहां पे कुछ भी घुचड़ू मुचड़ू नहीं करना है, सिंपली जो है आपको एक कट मार के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बच्चे, डोंट हेजिटेट टू ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल। बच्चों को लगता है कि अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया डायग्राम बनाने के लिए, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों बनाना है डायग्राम, बट आपको नहीं पता ऐसे ही सवालों पे अपना एक्चुअल इंप्रेशन जमाते हैं बच्चे और पूरे नंबर ले जाते हैं, पूरे 70 में से 70 नंबर ले जाते हैं बच्चे। क्या करते हैं बच्चे, बच्चे करते हैं जहां नहीं पूछा वहां भी अगर एनसीईआरटी का कोई डायग्राम दिया हुआ था बना देते हैं, कोई टेबल दी हुई थी बना देते हैं, कोई फ्लो चार्ट दिया हुआ था तो बना देते हैं। तो प्रेफरेबली एनसीईआरटी ही होगी, और कोई अपनी मनगढ़ंत डायग्राम्स कुछ भी मत बना के आ जाना। तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स अपनी मर्जी से डेफिनेटली बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं, बट उसके अलावा जो आपके डायग्राम्स हैं दैट शुड ओनली बी फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम बना दो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में पूछा है अबाउट द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अगर इसी चीज को आप डायग्राम भी बना दो, वहां कहीं पूछा नहीं है पर अगर बना दोगे तो इंप्रेसिव लगेगा, टीचर को समझ आ जाएगा कि बच्चे को तो सब पता है, ओव्यूल का डायग्राम बना दो, पिस्टल अंदर जाते हुए, दो मेल गैमेट्स अंदर घुसते हुए दिखा दो, है ना, समझ गए। बस यही करना होता है, और ऐसे आप छीन लेते हो आपके हिस्से के 70 में से 70 नंबर। तो ये गलतियां मत करना, क्योंकि आप डिजर्व करते हो पूरे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।